जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को जो देखकर फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैं घोंसला बनाया था, अपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आया, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्ट से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा है, इसके पास कोई अपना ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो, तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम से दुखी नहीं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ चोरी हो जाए,
नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपने कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को कभी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए कभी आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज़्यादा मुस्कुराइए, ज़्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी ही। जो हैरान हैं मेरे सब्र पर उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वह दिल चीर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता। ठहर जाते तुम तो शायद तुम्हें मिल जाते। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है उंगलियां खुद अपने लहू में, कांच के टुकड़े को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वह कपूर बन जाती है, शीत में गिरे तो मोती, और विषधर के मुख पर गिरे तो विष। बूंद एक है परंतु उसके प्रारंभ भिन्न हैं, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वह नहीं बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं यह आपका विश्वास ही है जो निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसीलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनुभव की भट्ठी में जो तपते हैं वही दुनिया के बाजार में सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं। जिम्मेदारियां की एक खूबी होती हैं, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत
बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि सभ्य लोग तो सिर्फ शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो वह चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतनी कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टान के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है और वह है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अडिग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काट कर मार्ग बना लेती है। इसीलिए लगातार चलते रहें, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम किस भाव से करते हैं इसका बहुत ही अधिक महत्व है। फल कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के ख्वाब से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। धूप बहुत कड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है पर घर चल रहा है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, पानी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना,
क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित मिलता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके आने वाले भविष्य को अवश्य सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीज अभी से छोड़ दो जिंदगी में, बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत पूछो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। कुछ रिश्ते जन्म से जोड़ते हैं, जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन के हर सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। वही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जिनके होने से हर मुश्किल और चुनौती की सामना करने की हिम्मत रहती है और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो कोई इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी से, सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, या पति पत्नी का रिश्ता हो, या भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो, सदैव रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं इन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।